हाय। आज की वीडियो बेहद ही खास, बेहद ही अलग और हाँ इंटरेस्टिंग तो बहुत होने वाली है। रीजन उसके काफी हैं, बट हम बात करेंगे सिर्फ उन रीजन के बारे में अभी जो इस वीडियो को सबसे अलग बनाते हैं। रिसेंटली हमने कुछ कमेंट अपने यूट्यूब चैनल पे हमने मिले जो कि थे कि आप जो है सिर्फ डोमेस्टिक टेंडर के बारे में बात करते हैं, व्हाट अबाउट ग्लोबल टेंडर, व्हाट अबाउट ओवरसीज टेंडर। एंड वी थिंक या ऑडियंस इज राइट, एक्चुअली ऑडियंस इज ऑलवेज राइट। we have to serve them what they actually want. So I decided कि ठीक है ओवरसीज टेंडर के बारे में हम बात करेंगे और एक वीडियो उसके लिए हम बनाते हैं। तो मैंने जल्दी से लैपटॉप ऑन किया, सर्च किया और सर्च करने के बाद एक जो इंटरेस्टिंग टेंडर मेरे सामने आया, मैं उसको देख करके थोड़ा शौक था और थोड़ा मेरे को अच्छा भी लगा कि यार इस टेंडर के बारे में तो मेरे को अपनी ऑडियंस को बिल्कुल बताना है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेंडर बाबा पर। अगर आपने हमारे YouTube चैनल टेंडर बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के इस लाल बटन को क्लिक कर दे ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। क्या है ना कि छोटी से छोटी जो अपडेट आती है वो आप मिस ना कर पाए। और अगर आपने कोई भी छोटी से छोटी अपडेट मिस कर दी या कोई भी एक ऐसे टेंडर मिस कर दिया जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो आप सोचोगे कि यार मेरे को उसको ना बेल आइकन दबा देना चाहिए था। तो चलिए बात करते हैं हम आज के टेंडर के बारे में। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आज की वीडियो बेहद ही खास, बेहद ही अलग है। गाइज, आज हम बात करेंगे हाई कमीशन ऑफ इंडिया ऑट्रेवा के बारे में। जी हाँ गाइज, यू हेard मी राइट। ऑट्रेवा का एक नया टेंडर जो कि इम्पैनलमेंट ऑफ ट्रैवल एजेंसी। जी हाँ गाइज, अगर आपकी एक ट्रैवल एजेंसी है या फिर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं तो ये टेंडर और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर आपको नहीं पता कि ऑट्रेवा क्या है और ऑट्रेवा कहां पर है, सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑट्रेवा। आपने कनाडा का तो नाम सुना ही होगा। जी हाँ गाइज, कनाडा वही कनाडा जो कि एक मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और वो जाना क्यों जाता है वो तो आप लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते ही हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पंजाबी लोगों की जनसंख्या है, ज्यादा है, मतलब ठीक है, होनी भी चाहिए, क्योंकि और देशों को भी पता होनी चाहिए कि यार हम इंडियंस कहां पे एग्जिस्ट करते हैं। गाइज, अगर आपकी एक ट्रेवल एजेंसी है या फिर आप एक ट्रेवल एजेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि इनपैनलमेंट हो जाए कैसे भी करके इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो ये वीडियो बनाता है खास आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे इसी टेंडर के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरी वेबसाइट जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है www.tenderbaba.com उसको खोल लेना है। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करते हैं पॉप होगा और उसमें ऊपर ही लिखा होगा हाई कमीशन ऑफ इंडिया इनपैनलमेंट टेंडर। आपको उसकी NIT डाउनलोड कर लेनी है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइस, अगर आपको NIT, BOQ या फिर EOQ के बारे में नहीं पता है तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और आपके सभी डाउट्स आई होप कि क्लियर हो जाएंगे। ऑल्दो अगर उसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपकी कमेंट पे रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जहां पे मैं आपको दूंगा ये सारे इंफॉर्मेशन। गाइज, जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये मैंने PDF डाउनलोड कर ही लिया है। ये बताता है सब्जेक्ट नोटिस इन्विटेशन टेंडर फॉर इनपैनलमेंट ऑफ ट्रैवल एजेंट्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टिकट्स। जैसे कि आप लोगों ने स्कोप ऑफ वर्क को अच्छे से समझ ही लिया है कि ये इनपैनलमेंट टेंडर है बेसिकली, और उन ट्रैवल एजेंसी के लिए, ट्रैवल एजेंट के लिए जो कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टिकट उनको दे सकें। गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोप ऑफ वर्क की कि क्या स्कोप ऑफ वर्क होने वाला है इस टेंडर का। गाइज, उसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 1 पे जहां पे स्कोप ऑफ वर्क साफ लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग ऑफ इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयर टिकट ऑन बेस्ट अवेलेबल फेयर। भाई सिंपल है, आपको ना एयर टिकट प्रोवाइड कराने हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बेसिस पर जो वहां के लोग हैं, जो कि इंडियन सिटीजन हैं, जो कि गवर्नमेंट बॉडी में काम करते हैं और उनका आना जाना इंडिया से ऑट्रेवा और ऑट्रेवा से इंडिया आना जाना लगा हुआ है। उनको आपको बेस्ट फेयर में एक टिकट अवेलेबल कराना है जो कि डोमेस्टिक भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। अब देखिए, मैं इंडिया में रहता हूं तो मुझे पता है कि यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन क्या है। आप अगर कनाडा में रहते हैं तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन और वहाँ का खाना वगैरह क्या चार्जेस जाता है, टिकट का क्या चार्ज होगा। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये बेस्ट टेंडर हो सकता है। और गाइज देखिए, मेरा ना मोटिव सिर्फ इतना रहता है कि कैसे भी करके ना हम इंडियंस को पैसा कमाया जा सके। यार देखो, आप लोग बाहर बैठे हो, बाहर बैठ के आप ना पैसा कमा रहे हो, कहीं ना हमारी कंट्री मतलब इंडिया कहीं ना कहीं तो वो ग्रो कर ही रही है। तो अल्टीमेटली जो मेरा मोटिव है वो सिर्फ ये है कि एक कम्युनिटी, एक ट्राइब ऐसी मैं बिल्डअप कर पाऊं जहां पे सारी इंफॉर्मेशन मैं उन लोगों को फ्लोट कर सकूं, दे सकूं, डिलीवर कर सकूं कि जहां पर भी गवर्नमेंट का नाम आए
उसके साथ हमारे इंडियंस इनपैनलमेंट होने चाहिए, चाहे वो बाहर की गवर्नमेंट हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, बस इनपैनलमेंट में इंडियंस होने ही चाहिए। चलिए तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो गाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साफ बोलता है यहां पे, द टेंडरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी फर्म स्लैश एजेंसी शुड बी अ फॉलोइंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन विच आर द ट्रेवल एजेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द ट्रेवल इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ ऑनिट्रियो। गाइस टीआईसीओ के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत 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 जरूरी है। अगर आप टीआईसीओ के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो सॉरी, आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप अगर कनाडा में रहते हैं, ऑट्रिवा में रहते हैं, तो देखिए मेरा मानना सीधा है कि अगर मैं इंडिया में रहता हूं और मेरी टूर एंड टूरिज्म की कंपनी है या एजेंसी है, तो देखो मैं ना इंडियन रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपने आप को इनपैनलमेंट करके चलूंगा इन टूर एंड टूरिज्म गवर्नमेंट बॉडी के साथ। सो मेरा मानना है कि अगर आप ऑट्रिवा या कनाडा में रहते हैं तो आपने भी ना सेम रजिस्ट्रेशन तो ले ही रखा होगा। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको यहां पे फायदा देगा। अब सेकंड बात करता हूं मैं, द एजेंसी मस्ट बी अ सोलो प्रोप्राइटर कंसर्न पार्टनरशिप फर्म, अ कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड विद ऑल रिक्वेस्ट एंड मैंडेटरी कैनेडियन एंड द ऑथोराइज कंसर्न। जी हाँ गाइस, चाहे आप एक सोलो प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप कंपनी हो, कोई भी हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। पॉइंट ये बोलते हैं, द ट्रेवल एजेंट मस्ट टू बी इक्विप्ड विद द रिक्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ एयरलाइन कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम CRS। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि CRS क्या है तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप मुझसे बोलते हैं कि CRS है क्या, उसका एक मेरे को प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो मैं उसके लिए ऑब्वियसली आपको बता दूंगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि CRS के लिए क्या आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए। सो बेसिकली आपके पास एयरलाइन कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम आपके पास होना चाहिए, उसकी ID होनी चाहिए बेसिकली, ताकि आप टिकट बुक कर पाए। जैसे कि हमारे यहाँ पे ट्रेन हम बुक करते हैं, तो हम ट्रेन किस पे बुक करते हैं, IRCTC पे बुक करते हैं ऑब्वियसली। तो IRCTC पे हम कैसे जा पाते हैं, उसका एक IRCTC खोलते हैं, उसके लिए हमें एक यूजर ID और पासवर्ड डालना होता है, उसके बाद ही हम अपनी टिकट बुक कर पाते हैं। सेम प्रोसेस ये वहां लोगों के लिए है। तो आप लोगों का क्या होगा, आपका उस डोमेन पे एक यूजर ID पासवर्ड होगा जहां पे आपको जाना है और वहां पे आपको टिकट जो है वो बुक करना होता है। तो इन्होंने बोला है कि आपके पास वो यूजर ID और पासवर्ड होना चाहिए, बस, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट के बारे में, जो कि है द एजेंसी शुड हैव द प्रोवाइडिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टिकट बुकिंग सर्विसेज टू रेप्यूटेड गवर्नमेंटल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। जी हाँ गाइज, जो कि रेप्यूटेड गवर्नमेंट है, बॉडीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल्स हैं, वो आपको ये टिकट सर्विस प्रोवाइड करानी है। 5th पॉइंट की बात करें तो वो सिंपल बोलता है कि आप डिबार्ड या फिर ब्लैकलिस्ट नहीं होने चाहिए, तो ही आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। 6th पॉइंट की बात करें तो वो बोलता है कि आपके पास प्रीवियसली 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि आपने टूर एंड टूरिज्म का काम जो किया हुआ है या फिर आपकी जो टूरिस्ट एजेंसी है तो उसका आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑल्दो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो जैसे कि इंडिया में होता है MSME, उसी तरीके से वहाँ पे भी एक सर्टिफिकेट होता है कि स्टार्टअप सर्टिफिकेट होता है। आप उस सर्टिफिकेट को अगर लगाते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया है या से आप बच जाते हैं और आपको एक्सपीरियंस वहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें कि पेमेंट क्या होगी, सो लेट मी टेल यू गाइज, पेमेंट प्रोसीजर जो है इनका वो 15 डेज का है, मतलब कि 15 डेज की जो है वो एक कैपिंग की गई है। आपको जो पेमेंट डिलीवर होगी वो आफ्टर बुकिंग ऑफ टिकट 15 डेज के बाद होगी। मतलब टिकट आपने आज बुक किया, 15 दिन हुए, 15 दिन बाद एक चेक आपके नाम का इश्यू हो गया और आप पेमेंट ले सकते हैं। टेक्निकल बिट का इवैल्यूएशन कैसे होगा, सो गाइस जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो सब चीज़ों को देखते हुए टेक्निकल बिट का इवैल्यूएशन होगा। जैसे कि कितना आपको एक्सपीरियंस है, आपके पास कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी जो फर्म है वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, तो ये सब चीज़ को देखते हुए जो टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा वो होगा। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिड की। सो गाइज देखिए, फाइनेंशियल बिड जो इसमें रखा गया है वो L1 बेसिस पर ही है, मतलब जिसकी भी लोएस्ट बिड होगी, जो भी टिकट प्राइस जो है कम से कम प्राइस में दे रहा होगा वो इस टेंडर को अवॉर्ड करेगा। अब हम बात करते हैं कि बिड ओपनिंग डेट क्या होगी। सो गाइज जैसे कि आपको पेज नंबर 3 पे आना पड़ेगा और 3 पे आके आप लास्ट डेट पे जा सकते हैं, तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 मई 3 बजे से पहले आपको जो है ये टेंडर सबमिट करना है। और टेंडर जो सबमिट करना है वो आपको ऑफलाइन सबमिट करना है। इट मींस आपको ये स्पीड पोस्ट करना होगा टेंडर को हाई कमीशन ऑफ इंडिया ऑट्टेवा को, तभी आपका ये टेंडर जो है, और ये जो आपका टेंडर है वो उन तक 2 मई से पहले वहां तक पहुंच जाना चाहिए। 3 बजे तक आपका टेंडर जो है, आपके जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो वहां तक डिलीवर हो जाने चाहिए। उसके बाद जो होगा आपका टेंडर ओपन होगा। तो टेंडर ओपनिंग डेट जो होगी वो होगी 3 मई।
3 मई को आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा। जो बिडर टेक्निकली क्वालिफाई करेंगे वही लोग फाइनेंशियल बिड में जाएंगे, और फाइनेंशियल बिड में मैंने आपको बता चुका हूं, जो बिडर भी जिसकी कॉस्ट L1 होगी वो इस टेंडर को अवॉर्ड करेगा। गाइज अब इसके नीचे एनेक्सर्स आ जाते हैं कि अगर आपको ये टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो आपको ये चीजें जो है वो फाइल करके देनी होंगी, फिल करके देनी होंगी। सो गाइज अगर आप लोगों को एनेक्सर्स भरने नहीं आते हैं और आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, देन वी विल बी योर सपोर्ट सिस्टम। सो क्या है, डायरेक्टली आपको सिर्फ हमसे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट डिटेल हमने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप हमसे हमारे लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन व्हाट्सएप पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही हम आपके टेंडर सर्च करेंगे, आपकी एनआईटी हम डाउनलोड करेंगे, आपकी एनआईटी आपके साथ शेयर करेंगे, आपका टेक्निकल प्रपोजल जो होगा वो राइट करेंगे। उसके बाद आपकी टेक्निकल प्रेजेंटेशन जो कि हर एक डिपार्टमेंट को चाहिए होती है वो हम आपको बना करके देंगे। और तो और अगर जो प्री बिड मीटिंग होगी वो भी आपकी हम ही अटेंड करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ योर कंपनी एज अ रिप्रेजेंटेटिव। सो गाइज मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए या फिर आपके चाहने वालों के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ हमारे यूट्यूब चैनल टेंडर बाबा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी कर दो यार गाइज जाकर के सब्सक्राइब। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।